Good afternoon, everyone. Today's topic is अग्निमंथ. अग्निमंथ इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसके दो स्टिक को आपस में रब किया जाता है तो फायर प्रोड्यूस होती है, और अगर इसे इंटरनली एडमिनिस्टर किया जाए तो ये अग्नि का दीपन करता है, दीप्त करता है अग्नि को, डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट करता है. इन दोनों रीज़न की वजह से इसका जो नाम है वो अग्निमंथ है. बोटानिकल नेम प्रेमना इंटीग्रीफोलिया, और ये फैमिली लिनिएसी से बिलोंग करता है. इसका जो यूज़फुल पार्ट होता है वो मूल होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह इसके मूल ये यूज़ किया जाता है. इसके हम कुछ सिनोनिम्स देखेंगे. इसे नदियाँ कहते हैं क्योंकि ये रिवर बैंक के पास में ग्रो करता है. इसे केतु कहते हैं क्योंकि जो इसकी इन्फ्लोरेसेंस होती है वो काइट की तरह होती है. ये कई सारी डिजीज़ को क्योर करता है, इसलिए जया और जयंती इसके सिनोनिम्स हैं. ये जो है तो कई सारे फ्यूल, मतलब इसे जो है तो एज ए फ्यूल भी यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे अरनिक भी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य उन्होंने इसे अलग अलग वर्ग में रखा है. चरक ने इसे शोथहर और शीत परशमन वर्ग में रखा है. क्यों शोथहर इसलिए कहा है क्योंकि ये शोथअग्नि होता है, इसलिए इसे शोथहर वर्ग में रखा है. एंड ये जो है तो उष्णवीर्य होने के कारण शीत परशमन होता है. सुश्रुत ने इसे व्रत पंचमूल वर्ग में रखा है. भाव प्रकाश ने गुरुची आदि वर्ग में इसका वर्णन किया है. रस पंचक रस कटु तिक्त कषाय एंड मधुर होता है. गुण जो है तो इसका लघु एंड रुक्ष होता है. उष्ण वीर्य एंड विपाक कटु होता है. ये कर्म जो है तो ये शोतग्न है क्योंकि इसके कटु तिक्त रस होने के कारण जो एक्सेसिव बिल्डअप फ्लूइड है वो कम होता है क्योंकि आम का पाचन करता है, और जो टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉडी में, जो एक्सेसिव फ्लूइड अक्यूमुलेट होता है तो उसका पाचन करके इसको बॉडी से एलिमिनेट करता है. अग्निवर्धक होता है कटुतिक्त रस होने के कारण, उष्ण वीर्य होने के कारण. विबंधहर होता है क्योंकि ये अग्नि को दीप्त करता है, नाम का पाचन करता है, जिसकी वजह से आहार रस प्रॉपरली फॉर्म होता है, मल प्रॉपरली फॉर्म होता है एंड एलिमिनेट होता है इजीली फ्रॉम द बॉडी. देन ज्वर हर होता है क्योंकि अग्निमांद्य होने की वजह से ज्वर होता है, ये अग्नि को दीप्त करता है, और जो ट्रैप्ड बॉडी हीट होती है तो वो रिलीज होती है, मतलब ज्वर को नाश करता है. फाइटोकॉन्स्टिट्यूएशन प्रेमनाइन, क्लेरोडेन एंड क्लेरोडेंड्राइन ए, ये इसके फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं. फार्माकोलॉजिकल एक्शन हाइपोग्लाइसेमिक, एंटी हेलमिंथिक, एंटी इन्फ्लामेटरी इसके एक्शन होते हैं. दोष कर्म ये कफ एंड वात शामक होता है. कफ को ये कम करता है क्योंकि कटु तिक्त कषाय रस होता है जो कि अपोजिट होते हैं कफ के. एंड कटु विपाक एंड उष्ण वीर्य होता है विच इज ऑल्सो अपोजिट फॉर कफ दोष. वातहर होता है उसके उष्ण वीर्य के कारण. जिन डिजीज में इसे यूज किया जाता है, सबसे पहले शवयथों में इसे यूज किया जाता है, पांडु में इसे यूज किया जाता है क्योंकि ये अग्नि का दीपन करता है, एंड जिसकी वजह से आहार रस प्रॉपरली फॉर्म होगा, रस धातु प्रॉपरली फॉर्म होंगी, एंड रक्त धातु. रोग घनता जिन डिजीज में इसका यूज किया जाता है तो शवयथों में इसका यूज करते हैं, पांडु में इसका यूज करते हैं. पांडु में ये इसे हेल्प करता है क्योंकि इसकी वजह से आहार रस प्रॉपरली फॉर्म होता है, एंड जो न्यूट्रिएंट है वो प्रॉपरली एसिमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से पांडु रोग दूर होता है. अग्निमांद्य में इसका यूज किया जाता है विबंध में, ज्वर में, अर्श में, आधमान में. अर्श में जो मेन रीजन होता है अर्श की उत्पत्ति का वो विबंध होता है. कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही नॉर्मली अर्श डिजीज होती है, तो इसलिए ये विबंध हर होता है, ये विबंध को दूर करता है तो साथ साथ ही अर्श को भी दूर करता है. इसकी जो एंटी इन्फ्लामेटरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन की वजह से भी जो इन्फ्लामेशन होती है, जो एक्सेसिव फ्लूइड होता है, तो वो कम होता है अर्श के केस में, यानी आधमान में भी यूज किया जाता है. आम्यक प्रयोग इसका वसा में इसका कषाय यूज किया जाता है. अर्श में जो है तो इसका डिकॉक्शन ऑफ इसके लीव्स ऑफ अग्रिमंथ शीघ्र आसमान तक यूज किए जाते हैं, और अवगा इन हेमोइड्स. अर्श में ग्रांथि विसर्प में जो एंटी इन्फ्लामेटरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन होने की वजह से इसके जो लीव्स होते हैं उनका पेस्ट एंड वामशर जो है तो उसको ग्रांथि विसर्प में यूज किया जाता है. पूरा स्तंभ में क्लॉथ प्रिपेयर्ड फ्रॉम अग्निमंथ एंड क्रंच स्प्रिंकल किया जाता है, एंड इन दोनों का पेस्ट वहाँ पे अप्लाई किया जाता है. तो ये पेन के लिए अच्छा होता है, इन्फ्लामेशन के लिए अच्छा होता है, एंड स्वेलिंग के लिए अच्छा होता है. शीत पित्त में इसका यूज किया जाता है. जो चूर्ण है अग्निमंथ की वो घी के साथ लेने से शीत पित्त क्योर हो जाता है.
इससे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन, दशमूल अरिष्ट, दशमूल पॉट एंड दशमूल ग्रुप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दशमूल का। सो दीज आर द